बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आपको हज़रत उमर रज़ा का एक वाक़या सुनाना ज़रूरी समझता हूँ। आप रज़ा का एक बेटा रोज़गार की तलाश में इराक़ गया। 1 साल के बाद वापस आया तो माल से लदे हुए ऊँटों के साथ आया। हज़रत उमर रज़ा ने पूछा कि बेटे, इतना माल कहाँ से मिला? बेटे ने जवाब दिया कि तिजारत की। हज़रत उमर रज़ा ने पूछा कि तिजारत के लिए पैसा कहाँ से आया? बेटे ने जवाब दिया कि चचा ने कर्ज दिया जो लौटा चुका हूँ। चचा से मुराद कोफा का गवर्नर था। हज़रत उमर रज़ा ने फ़ौरन गवर्नर को मदीने तलब किया जो साहबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। उनसे हज़रत उमर रज़ा ने पूछा कि क्या वहाँ बैतुल माल में इतनी दौलत आ गई है कि हर शहरी को कर्ज दे सकते हो? गवर्नर ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा तो नहीं। हज़रत उमर रज़ा ने पूछा कि फिर तुमने मेरे बेटे को कर्ज क्यों दिया? इसलिए ना कि वो मेरा बेटा है। मैं तुम्हें माजूल करता हूँ क्योंकि तुम अमानतदारी के अहल नहीं हो। फिर हज़रत उमर रज़ा ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि सारा माल बैतुल माल में जमा करवा दो। इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। एक मर्तबा इसी तरह 15 शोबान की रात थी। किसी मस्जिद में प्रोग्राम हुआ और उसके बाद लोग मुख्तलिफ किस्म की इबादत करने लगे। कोई नफलें पढ़ रहा था, कोई तिलावत कर रहा था और कोई मुराकबा कर रहा था। ये आजिज़ भी एक जगह बैठा हुआ था। अल्लाह की शान के एक बड़े मियाँ इस आजिज़ के करीब बैठे तस्बीह पढ़ते रहे और उसके बाद वो दुआ मांगने लगे। मैंने इनकी दुआ का सिर्फ एक जुमला सुना और मुझे ऐसा मज़ा आया कि मैं अपनी इबादत ही भूल गया। वो ये दुआ मांग रहे थे, अल्लाह साईं आ मैकू हिक वारी जन्नत विच वण देवी आगा आपे लगावे सां। ए अल्लाह, मुझे एक मर्तबा जन्नत में दाखिल होने देना, आगे मैं खुद ही फिरता रहूँगा। सुभान अल्लाह। क्या पता इसकी यही दुआ पसंद आ गई हो। वैसे बूढ़ों की कुछ बातें बड़े मज़े की होती हैं। एक औरत हज़रत उमर फारूक के दौर में जब भी मस्जिद में नमाज पढ़ने आती तो एक नौजवान उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता। 2-4 दिन नज़रअंदाज करने के बाद एक दिन वो खड़ी हो गई और पूछा कि क्या माजरा है? नौजवान ने कहा, मैं तेरा चाहने वाला हूँ। मेरे दिल में तेरे लिए मोहब्बत के बेपनाह जज्बात हैं। मैं तुझे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। उस औरत ने कहा, ठीक है, मेरी कोई शर्त नहीं। अगर तू मेरा इतना ही चाहने वाला है तो एक शर्त पूरी कर दे, तो फिर मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। उसने शर्त रखी कि वो 40 दिन हज़रत उमर के पीछे नमाज़ें पढ़ ले। आखिरी दिन की आखिरी नमाज के बाद यही मुलाकात होगी। उसने कहा कि ये कौन सा मुश्किल काम है? तेरे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार था। ये तो बहुत आसान हल मिल गया।
40 दिन नमाजें चलती रहीं। वो हज़रत उमर रज़ा की परसोज और वक्त आमेज किरात सुनता रहा। 40वें दिन की आखिरी नमाज के बाद जब वो वापस पलटने लगा तो वो औरत वहाँ खड़ी थी। वो नजरें झुका के गुजरने लगा। औरत ने कहा कि मैं हस्बे वादा खड़ी हूँ। नौजवान ने सर झुका कर जवाब दिया, मेरे दिल का ताल्लुक उमर ने रब से जोड़ दिया है। अब तुम खड़ी भी रहो तो मैं तुम्हारी तरफ नज़र इल्तिफात भी नहीं करूँगा। सुभान अल्लाह। मक्खी की वजह से एक आदमी जहन्नम में चला गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी सिर्फ मक्खी की वजह से जन्नत में चला गया और दूसरा जहन्नम में। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आदमी एक कबीले के पास से गुजर रहे। उस कबीले का एक बुत था जिस पर चढ़ावा चढ़ाए बगैर कोई आदमी वहां से नहीं गुजर सकता था। चुनांचा उनमें से एक शख्स से कहा गया कि इस बुत पर चढ़ावा चढ़ाओ। उसने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं। कबीले के लोगों ने कहा, तुम्हें चढ़ावा ज़रूर चढ़ाना होगा, ख्वाह मक्खी ही पकड़ कर चढ़ाओ। मुसाफिर ने मक्खी पकड़ी और बुत की नज़र कर दी। लोगों ने उसे जाने दिया। चुनांचा वो उस चढ़ावे की वजह से जहन्नम में चला गया। कबीले के लोगों ने दूसरे आदमी से कहा, तुम भी कोई चीज़ बुत की नज़र करो। उसने कहा, मैं अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के अलावा किसी दूसरे के नाम का चढ़ावा नहीं चढ़ाऊँगा। लोगों ने उसे कत्ल कर दिया और वो जन्नत में चला गया।